नमस्कार दोस्तों, और सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। किस प्रकार क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर आएंगे, किस प्रकार को उसको हल करना है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो किस प्रकार आएगा और किस प्रकार उसको हल करना है। तो दोस्तों, आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है और इसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलने वाला है इस पेपर को करने में। तो देखते हैं दोस्तों इस पेपर को। तो दोस्तों, इसके अंदर खंड दिया हुआ है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। यानी कि इनमें से आपको एक चूज करके उत्तर पुस्तिका में देना है। इसमें पहला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई? वो 1917 के अंदर हुई थी। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, यानी उसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तीसरा प्रश्न है इसमें, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश, यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है। इसमें पांचवा क्वेश्चन है, जैविक हथियार संधि कब हुई थी? देखो दोस्तों, जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ओवर कॉमन फ्यूचर सीड्स बैटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब हुई ये प्रकाशित? ये प्रकाशित हुई 1987 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। अगला है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई? 2001 में हुई थी ये। और अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? देखो, पाकिस्तान और भारत के बीच में शिमला समझौता हुआ जो कि 1972 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? यानी कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? वो केरल के अंदर बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10वां प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। देखो, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ? देखो, इन दोनों के बीच कारगिल संघर्ष हुआ 1999 के अंदर, जिसमें भारत की विजय हुई। 12वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया। अगला 13वां क्वेश्चन है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? देखो, पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादकता है? अमृता प्रीतम इसके संपादकता है। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। कब? 1998 में। दूसरा प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि में हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक। पांचवा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। कौन थे? उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री थे। छठा प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? यह पंजाब। अगला है, सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस देश से है? खालिस्तान किस देश से है? यह है श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? देखो, बर्लिन की दीवार साम्यवादी और समाजवादी देशों का प्रतीक थी। दूसरा प्रश्न है, लिटे का पूरा नाम? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इसका पूरा नाम है। तीसरा क्वेश्चन है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से सुरक्षा। ये चौथा प्रश्न है,
भारत में नई आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 1991 में शुरुआत हुई। और इसमें 5वां प्रश्न है, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? देखो, ऐसी संपदा जिस पर किसी एक का अधिकार न होकर सभी का अधिकार हो और उसकी वो सुरक्षा करे, उसे साझी संपदा कहते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? वो हुआ था 1962 के अंदर। नियोजन से आप क्या समझते हैं? देखो, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करते नियोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आया राम गया राम जुल्मे का संबंध किससे है? आया राम गया राम का संबंध दल बदल से है। देखो, उस समय दल बदल हुआ था, उससे ये मुहावरा कट गया, आया राम गया राम। अगला है हमारा, आसू का पूरा नाम क्या है? देखो, आसू का पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जो कि ये छात्रों का संगठन था। अगला हमारा, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? उस समय 401 इन कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी। आगे देखते हैं, आगे खंड ब दिया हुआ है, जो इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको लगभग सीमा उसकी 50 शब्दों में इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें चौथा प्रश्न है, भारत चीन सहयोग के कोई दो बिंदु लिखिए। ये प्रश्न 2-2 नंबर के, सभी प्रश्न 5वां, 6ठा, 7वां, ये 8वां प्रश्न, ये सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इसमें 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न में देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल करें। यहाँ पर आपको मेल करना है। देखो, चरण सिंह किससे संबंधित है? किसान से है। वर्गीज कुरियर है, सरकारी डेयरी से है। पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण से है। और जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। ये आप इन प्रश्नों को देख लीजिए इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और आप अपनी पुस्तक से इनका आंसर मिला सकते हो। तो दोस्तों, इसके अंदर खंड स में दिया हुआ है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसकी शब्द सीमा है 100 शब्द, यानी आपको इन प्रश्नों को 100 शब्दों में तो लिखना ही है। इसमें क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, विश्व राजनीति में यूरोप संघ की भूमिका पर टिप्पणी करनी है आपको। और अगर आपको ये प्रश्न आता है तो ठीक है, वरना आप इसमें अथवा भी कर सकते हैं। अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है आपको। इन दोनों प्रश्नों में आपको एक प्रश्न करना है। अगला 17 प्रश्न है। इस 17वां प्रश्न है, इस प्रश्न का भी अथवा दिया हुआ है, आप इन दोनों में भी एक कर सकते हो। अगले 18वां प्रश्न है। 18 प्रश्न में भी इसमें भी आप अथवा कर सकते हो। और ये 19वां प्रश्न है, इसमें भी आप अथवा कर सकते हो, यानी कि आप दोनों में से कोई सा भी एक प्रश्न कर सकते हो। ये एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो आगे दोस्तों, हमारा खंड द स्टार्ट हो गया है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न है और यहाँ पर शब्द सीमा 250 शब्द दिए हुए हैं, आपको 250 शब्दों में लिखना है। यहाँ 20वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है आपको। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप अथवा भी कर सकते हो। और अगला 21वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करना है। इसमें वैश्वीकरण के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से आप एक कर सकते हो। 22वां क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। देखो, हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर और अथवम भी दिया हुआ है, बनारस, ग्वालियर, अजमेर और मुंबई, यानी कि इन स्थानों को आपको मैप में दर्शाना है। और ये प्रश्न आपको 4 नंबर का है। दोस्तों, आपने इस प्रकार इस PDF को देख लिया है ना, इसी प्रकार आपने सोल्व किया, तो सच बता रहा हूँ, आप 80 में से 80 नंबर पूरे ले सकते हो। एक नंबर भी नहीं छूटेगा आपका।